कभी सोचा है कि एक आम नागरिक होने के नाते सरकार से सीधे कोई सवाल पूछने और उसका जवाब पाने की गारंटी मिल सकती है? जी हाँ, भारत में एक ऐसा कानून है जो हमें ये ताकत देता है। आज हम उसी शक्तिशाली टूल यानी सूचना का अधिकार अधिनियम या आरटीआई को थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। तो यही वो बुनियादी सवाल है जिसे हल करने के लिए आरटीआई एक्ट बनाया गया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सोचिए। ये कानून हर नागरिक को सरकार से सीधे जानकारी मांगने का अधिकार देता है। तो ये कानून काम कैसे करता है? देखिए, साल 2005 में ये अधिनियम आया और इसने हर नागरिक के हाथ में एक चाबी दे दी। एक ऐसी चाबी जिससे वो पब्लिक अथॉरिटीज के पास रखी जानकारी तक पहुंच सकता है। और इसका मकसद सिर्फ एक, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। अब ये पब्लिक अथॉरिटी आखिर है क्या? चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। ये कोई भी सरकारी दफ्तर, सरकारी कंपनी या कोई भी ऐसी संस्था हो सकती है जिसे सरकार से पैसा मिलता है। और आरटीआई के तहत इन सभी को आपके सवालों का जवाब देना ही होगा। अच्छा, तो जब कोई इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करता है तो कुछ खास अधिकारियों से पाला पड़ता है। चलिए जरा इनसे मिलते हैं और समझते हैं कि किसका क्या रोल है। इस पूरे खेल में 3 मेन खिलाड़ी हैं। सबसे पहले हैं जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ। आपका आवेदन सबसे पहले इन्हीं के पास जाता है और जवाब देने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। फिर है असिस्टेंट पीआईओ जो इनकी मदद करते हैं। और मान लीजिए आप पीआईओ के जवाब से खुश नहीं हैं तो तब आप उसी डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपनी पहली अपील कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी थ्योरी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। असल में एक आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल कैसे की जाती है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, पर यह प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना सवाल लिखिए अंग्रेजी, हिंदी या किसी भी लोकल भाषा में। दूसरा, एक छोटी सी फीस भरिए। और तीसरा, बस इसे सही डिपार्टमेंट के पीआईओ को जमा कर दीजिए। है ना, एकदम आसान। और ये मामूली सी फीस है कितनी? सिर्फ 10 रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने। एक कप चाय की कीमत में सरकार से जानकारी मांगी जा सकती है। इसे इतना कम इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी नागरिक इसका इस्तेमाल करने से हिचकिचाए नहीं। यहाँ कुछ नियम हैं जो इस कानून को और भी जबरदस्त बनाते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप ये जानकारी क्यों मांग रहे हैं। ये आपका हक है। आपको बस अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है और सवाल एकदम सीधा और साफ रखना है ताकि जवाब देने वाले को आसानी हो। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इसका मतलब है कि पीआईओ का काम सिर्फ चिट्ठी लेना और आगे बढ़ा देना नहीं है, जैसे कोई पोस्ट बॉक्स हो। नहीं, उनकी एक एक्टिव भूमिका है। उन्हें एप्लीकेशन देने वालों की मदद करनी होती है और रिक्वेस्ट पर तेजी से काम करना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन तो जमा हो गई। अब क्या? यहीं से उल्टी गिनती शुरू होती है। एक टाइम फ्रेम जो जवाब पाने के लिए सबसे अहम है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जमा होती है, घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं। नॉर्मली पीआईओ को 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है, लेकिन अगर मामला किसी की जिंदगी या आज़ादी से जुड़ा हो तो ये टाइम लिमिट घटकर सिर्फ 48 घंटे रह जाती है। और हाँ, अगर जानकारी किसी तीसरे पक्ष की है तो 10 दिन और लग सकते हैं। लेकिन हर बार मामला इतना सीधा तो नहीं होता, है ना? क्या होगा जब सवाल किसी दूसरे इंसान या किसी कंपनी से जुड़ी जानकारी के बारे में हो? तब प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाता है। इसे कहते हैं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसी जानकारी जो न तो आपकी है और न ही सीधे सीधे उस सरकारी विभाग की, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था से जुड़ी है। ऐसे मामलों में उस तीसरे पक्ष की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। देखिए, एक नॉर्मल रिक्वेस्ट पर पीआईओ सीधे फैसला लेता है और 30 दिन में जवाब दे देता है। लेकिन थर्ड पार्टी वाले मामले में पीआईओ को पहले उस तीसरे पक्ष को नोटिस भेजना पड़ता है। उसे अपनी आपत्ति जताने के लिए 10 दिन का वक्त मिलता है और इसी वजह से टोटल टाइम 40 दिन का हो जाता है। पर मान लीजिए 30 दिन बीत गए और कोई जवाब ही नहीं आया, तो क्या करें? कानून कहता है कि इसे डीम्ड रिफ्यूजल यानी अपने आप इनकार मान लिया जाएगा। पर घबराने की बात नहीं, आप पहले उसी डिपार्टमेंट के फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं और अगर वहां भी बात ना बने तो आप राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग तक जा सकते हैं। मतलब सिस्टम में कई लेवल्स के चेक और बैलेंस हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं का, इन नियमों का आखिर निचोड़ क्या है? निचोड़ एक शब्द में है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की ताकत। ये नंबर देखिए, 250 रुपये रोज।
अगर कोई पीआईओ जानबूझकर जानकारी देने में देरी करता है या गलत तरीके से मना करता है तो उस पर हर दिन के हिसाब से 250 रुपए का जुर्माना लग सकता है और ये जुर्माना 25,000 रुपए तक जा सकता है। ये दिखाता है कि इस ड्यूटी को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं है, ये असल में नागरिक और सरकार के रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। ये हमें मालिक और प्रजा वाले रिश्ते से निकालकर पारदर्शिता में बराबर का पार्टनर बनाता है। ये सिर्फ जानकारी पाने का अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र में सीधी भागीदारी है। तो अब जब हम जानते हैं कि आरटीआई का इस्तेमाल कैसे करना है, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अगर सिर्फ एक जानकारी से गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा सकता है, तो वो कौन सा एक सवाल होगा जिसे पूछने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि एक सही सवाल में ही बदलाव की ताकत छिपी होती है।